बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 10 यानी देख रहे हैं कि फौकानिया दोयम यानी क्लास 10 का हम लोग मजमून पढ़ रहे हैं यानी साइंस पढ़ रहे हैं और उन्मान है धातु और गैर धातु। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों, इससे पहले आप देख चुके हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं यानी धातु गैर धातु क्या होता है, और उसके बाद जैसे हम रद्द अम्ल करते थे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ यानी वाटर के साथ, उसके साथ नॉन मेटल यानी गैर धातु का भी हम देखे हैं। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया है। फिलहाल ये ऑनलाइन क्लास जो है हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में यानी कि उनके अंडर चल रहा है। और बच्चों, आप बखूबी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो इस लॉकडाउन में ये इस संकट में भी अना मदरसा बोर्ड की जानिब से अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस से ये क्लास का इंतज़ाम किया गया है। और आप ये बखूबी आप इसका इस्तेमाल आप कर भी पा रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो समझने की ज़रूरत है कि रिएक्टिविटी होता क्या है। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि जब हम रद्द अम्ल करते हैं तो रद्द अम्ल का एक तरीका है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं बच्चों, यहाँ के बाद ये यहाँ पे है, यहाँ के बाद ये यहाँ पे है। तो इसको एक बार हम बुलंदखानी के साथ आपको पढ़ देते हैं और आपको समझ में आएगी कि क्या चीज़ है। पहले हम रिएक्टिविटी समझिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल्स को यानी कि धातु को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं, क्या ये ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर वाला जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। यानी जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन वाला, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे वो ये कह सकते हैं कि बहुत रद्द अम्ल होगा यानी कि बहुत रिएक्टिव होगा, यानी कि बहुत रिएक्शन करेगा। तो जब हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर वाला जो चीज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे वाला जो चीज़ होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो यही तरीका जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यही तरीके को जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर हम बात करें कि द एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं द एलिमेंट्स which arrange in order in the decreasing activity। क्या? the elements which arrange in order in reactivity decreasing activity। कहने का मतलब है कि जब हम मेटल्स को एक अरेंज ऑर्डर में लिखते हैं यानी कि एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं, लेकिन उसका जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वो जो घटता जाता है उस तरीके को हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं। यानी जब हम मेटल को क्या करेंगे, एक ऑर्डर में सजाएंगे, एक तरीके से सजाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी इसी का इस्तेमाल यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे। तो देखिए बच्चों कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो है, हम एक बार बुलंदखानी कर देते हैं, इसको हम पोटाशियम कहते हैं यानी कि के है उसका सिंबल, सोडियम यानी कि Na है, कैल्शियम है यानी कि Ca है, मैग्नीशियम है यानी कि Mg है, अल्युमिनियम है यानी कि Al है, जिंक है यानी कि Zn है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद Fe, ठीक है, लोहा बोलते हैं जिसको लीड है यानी Pb, हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन हो गया H, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपर है Cu, मरकरी है Hg, चांदी है Ag और गोल्ड है Au। बच्चों, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो पोटाशियम जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोडियम जो है, सोडियम भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं लेकिन पोटाशियम से कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है सोडियम होगा, तो सोडियम के साथ जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी एसिड के साथ बनाते थे तो NaCl बन जाता था। कैल्शियम के साथ, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम जो है हमारे जिस्म में भी पाया जाता है तो ये भी रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम
हमने देखा था कि Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। अल्मोनियम, तो अल्मोनियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराए थे, यानी Al प्लस H2O, तो बना था क्या, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। जिंक ऑक्साइड भी बन सकता है, Zn प्लस O2 जिंक ऑक्साइड। आयरन तो हम लोग देखे थे Fe3O4, यानी कि आयरन के साथ हम लोग क्या ऑक्साइड बना सकते हैं। लीड का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन गैस है। कॉपर के साथ हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट करा सकते हैं। मरकरी हमारा इस्तेमाल भी होता है, जो कि थर्मामीटर में होता है। सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग चांदी आभूषण में करते हैं। चांदी, इसका इस्तेमाल हम लोग आभूषण में करते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो मर्की मूसल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये मतलब मैलेबल होते हैं, इतने मैलेबल होते हैं, यानी इनको पीट के पतला तार बनाया जा सकता है। गोल्ड का भी इस्तेमाल हम लोग आभूषण के लिए करते हैं, और गोल्ड भी मैलेबल होता है। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बच्चों ये सब सारे चीज़ों के बारे में आप समझ गए। और आप देखिए यहाँ पे देखिए धात और गैर धात में रिएक्शन कैसे, यानी हाउ डज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक तरीका दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तकसीम। तो ये होता क्या है, तो जब हम इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ही इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे एक एटम की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, एक एटम की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक एटम की ज़रूरत होगी। तो जब एटम के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एटम जो है इसको हम एटम कहेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, घूमता रहता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो है कि ये खोल है 1 2 3, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल इसका होता क्या है, तो देखिए जब हम सेल के बारे में बात करेंगे तो ये एटम हो गया, यानी एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये जो है क्या है, एटम है। क्या है, ये है एटम, और एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो घूमते रहते हैं। ये मेरा खोल, यहाँ पे ये खोल हो गया, यानी कि इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये सेल, ये N1 N2 और N3 का इस्तेमाल होता है। बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। और इसके लिए इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है देखा जाता है कि जो धात होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो गैर धातें हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कहने का मतलब है कि लूज और गेन के बारे में इसका हम अब अगले क्लास में इसको समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपको अगले क्लास में इसका अलग से टॉपिक लेके आएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और इसको हम लोग देखते कैसे हैं। ये सारी चीज़ आपको अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जब हम किसी भी चीज़ को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो मेटल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लूज करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम मेरे पास 10 रुपया है, तो हम क्या किसी को पैसा दिए, तो जाहिर सी बात है कि हम पैसे वाले हो गए। तो कहने का मतलब है मेटल जो होते हैं वो हमेशा अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके रखते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि वो इतने अमीर होते हैं कि वो आसानी से किसी को भी पैसे दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। तो बच्चों जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, लूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कहते हैं। तो जब हम जाहिर सी बात है जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या है, वो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि जो सेल है वो पूरा हो जाएगा। और बच्चों जब हम गेन की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि हम हैं और आप हैं, तो आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं,
मान लीजिए कि अगर मेरे से आप पैसा लेते हैं तो 10 रुपया अगर हम आपको देते हैं तो क्या होता है कि 10 रुपया अगर हम आपको दिए तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या किए, लूज किए। लेकिन जैसे आप ले लीजिएगा पैसा तो आप क्या होइएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं ऑलवेज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट है, तो क्या होता है कि केमिस्ट्री में इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है, जो गेन करेगा वो अलग है, जो लूज करेगा वो अलग है। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराते थे तो हम देखे थे कि क्या कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ ऑक्सीजन बनाते थे तो सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते थे तो 2MgO, ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते थे तो 2CO। तो बच्चों इस तरह के सारे जो चीजें हैं, यानी कि इस तरह से जब हम रिएक्शन कराते हैं यानी कि रद्द अम्ल करते हैं तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले नोबल गैस चाहिए होता है, उसके बाद आपको मेटल्स चाहिए यानी धातु चाहिए, उसके बाद नॉन मेटल चाहिए। कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो हैं तो जब आ जाएंगी तो आसानी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग निकाल पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जान पाएंगे। 9th क्लास में आप जान चुके हैं इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी हम इसमें आप थोड़े सा इसमें आपको एक अलग सा टॉपिक लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इसमें इस टॉपिक में आपको कोई भी चीज़ में या किसी भी चीज़ में ऐसे आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका तसफ़्फ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।